डियर स्टूडेंट्स, आज एसएससी सीजीएल मेंस 2024 के मेंस के लिए आज हम स्पेशल बैच शुरू कर रहे हैं। ठीक है ना। इसमें हम थोड़े डिफ़िकल्ट और कैलकुलेटिव क्वेश्चंस लेके आएंगे जिससे आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन काफ़ी हाई लेवल तक पहुंच जाए। ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे आप कैलकुलेटिव क्वेश्चंस को आसानी से कैसे सॉल्व किया जा सके, कम से कम लिखना है वहाँ पे, ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग में सॉल्व करना है, तो इस पर प्रिपरेशन की जाएगी। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बिना किसी देरी के, वैसे भी टाइम ज़्यादा है नहीं मीन्स के लिए। ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्या आप इस क्वेश्चन को देख पा रहे हैं? देखिए क्या लिखा है इसमें। अगर 7200 के 33 से 1/3% के 3 से 1/4% के 17 से 1/2% का मान ज्ञात कीजिए। तो सिंपल है, क्या इसमें कोई घबराने वाली बात है? कुछ क्वेश्चन ये आप सॉल्व करके देखिए, नहीं होता है तो हम इसे चुटकियों में उड़ा के दिखाते हैं। ठीक है ना। चुटकियों में कैसे उड़ाएंगे, देखिए 7200 का 33%, तो 7200 का 33% कितना होता है? पहले 7200 हो जाएगा, 33 से 1/3%, पहले 1% से पहले ना हम यहाँ देखिए 2 जीरो आपको नज़र आ रही है। ठीक है। तो 2 जीरो नज़र आ रही है तो हम 1 जीरो गायब कर देते हैं, तो कितनी गायब हो जाएगी? ठीक है। 1% का मतलब क्या होता है? परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। ठीक है। अगर परसेंटेज का मतलब ही 1/100 होता है तो 100 से 7200 की 2 जीरो गायब हो जाएंगी, तो बचेगा क्या? 72 ही बचेगा। 33 से 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/3। 3 से ही 1/4, 4 3 12 1 13, 13/4 हो गया। परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। गुना में 17 से 1/2 कितना होता है? 17 दूनी 34 और 1 35, 35/2 होता है, नहीं होता? अब काट लीजिए इसको, क्या इसमें इतनी दिक्कत हो सकती है? तो काट लेते हैं। तो देखिए अब काट लीजिए। क्या आपको 72 से कुछ याद आ रहा है? 72 के टुकड़े करेंगे तो कितना आएगा? 8 9 72 आता है। ठीक है ना। 8 9 72 आता है। ये 6 से भी कट रहा है और 8 से भी कट रहा है। अब यहाँ पे नीचे हमारा 8 बन रहा है क्या? बिल्कुल बन रहा है। तो क्या हम इसे 8 से काट लें? ये कट जाएगा, 4 दूनी 8, 8 9 72। 3 से 9 कट जाएगा, 3 3 9। नीचे क्या बचा? 100। तो 100 को भी काट लेते, 5 7 35, 5 20 100। तो ऊपर क्या बचेगा? ये बचा 3 13 7, और नीचे क्या बचा? बस 20। तो अब देखिए हलवे की तरह क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है ना। हलवा है क्वेश्चन, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं। ऐसा क्वेश्चन है एग्जाम में उड़ा देना सीधा। तो अब देखिए ऊपर बचा 13 3 39। ठीक है। 13 3 हो गया 39, गुना 7/20। 39 सत्ते कितना हो जाएगा? 7 में 63 का 3 हासिल 6, 7 1 से 6 27, 273/20। 273 का आधा कितना होता है? 2 से भाग करेंगे कितना आएगा? ये आ जाएगा 13 दूनी 26, 13 जाएगा, फिर 13 बचेगा। 13 कितने पे जाता है? 6.5 पे, तो यहाँ पे 0.5 आएगा। 1 जीरो यहाँ पे पहले से ही, तो 1 जीरो और खसक जाएगी, तो आंसर क्या आ जाएगा? 13.65 आंसर। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को भी उड़ाना बहुत आसान है। पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, पता चले आपको दिख ही नहीं रहा है कुछ भी। ठीक है। इस क्वेश्चन को बड़ा कर लेते हैं। देखिए सारे ऑप्शन फ्रैक्शन परसेंटेज में है, तो इसका मतलब 1% हमें बचा के रखना है, 100 से मल्टीप्लाई नहीं करनी बार बार। ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपका। ऑफ का मतलब गुना होता है, तो ऑफ को तो आपको देखना ही नहीं है। ऑफ को देखने की ज़रूरत है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। जब ज़रूरत ही नहीं है तो क्या हम गायब कर दें इसको? बिल्कुल गायब कर सकते हैं। लीजिए गायब कर दीजिए, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसे हटाइए। ऑफ का मतलब गुना होता है, बोर्ड मास में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं पढ़ा दूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। तो अब देखिए काटना शुरू करते हैं, काटा काटी शुरू करते हैं, थोड़ी सी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए ऊपर से आप देखिए, ऊपर 3 बार परसेंटेज है, 1%, 2%, 3%, नीचे 1 है। ठीक है। तो 1% से 1% हम काट लेते हैं, कट गई। ऊपर हमें 1% बचा के रखनी है, हम बचा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए पहले हम ऊपर वाले को सॉल्व कर लेते हैं, नीचे वाला कट जाएगा। ठीक है।
या फिर नीचे वाला काट लेते हैं, 25 से ये कट जाएगा, 25 से 25 में 225 होता है, 0 0 रह जाएगी, ठीक है। 90 बचा, 50% से 50 से ये कट जाएगा, ठीक है ना, 50 से ये कट जाएगा, कितना कट जाएगा, एक सेकंड, 50 से नहीं कटेगा, ये 10 से कटेगा बस, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 5 अट्ठे 40 हो गया, तो नीचे बस 8 और 9 बचा, ऊपर क्या बचा, 2% बचा, 1% हमें बचा के रखना है, तो 1% का वैल्यू कितनी होती है, 100, ठीक है ना। तो हम पहले ऊपर वाले को लिख लेते हैं, ऊपर वाले को लिखेंगे तो क्या आएगा, 1% हम बचा के रख लेते हैं, यहाँ पे रिजर्व है हमारी पहले से ही, एक को हटा देते हैं, 30% गुणा 150, तो 30 गुना परसेंटेज का मतलब 1/100, ये आ गया 150, नीचे क्या बच रहा है, 8 ने 72, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 जीरो ये कट गया, 1 जीरो ये कट गया, ये हो गया 3 गुना 15/72, ठीक है। तो अब ये किसी से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 से काट लिए, 3 से क्या है, तो 9 से ही कट रहा है, ठीक है। तो 9 तो ऊपर है ही नहीं, 9 ऊपर है, क्यों नहीं है, 15 में भी तो 9 छुपा हुआ है, 15 में 3 छुपा हुआ है, 1 3 हमारे पास पहले से ही है, इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, बहुत बड़ा हो गया है। तो सिंपल सी बात है, 15 3 होता है 45, 15 3 कितना होता है 45। तो अब देखिए 45 को हम लिख सकते हैं 9/45, 9 गुना 45, नीचे आ जाए कितने, 72, तो अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 9 अट्ठे 72, सॉरी 9 पंजे 45 है ना, ये 9 पंजे 45, 9 अट्ठे 72, अब जाएगा 9 अट्ठे 72 पे, एक सेकंड, हमने कुछ मिस्टेक किया है क्या, 5/8 आ रहा है ना, हाँ 5/8 सही तो है, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो 5/8 बच रहा है आपका, 5/8 परसेंटेज तो ऊपर हमारा छोड़ रखा है, तो 5/8 क्या है इस ऑप्शन में, देखिए आप, तो काटेंगे 8 6 48, तो 0.6 का समथिंग आएगा, 0.6 समथिंग किस में है, सी ऑप्शन में, यही का आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात हुई क्या इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से उड़ा देते हैं इस क्वेश्चन को भी, वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन थोड़ा बड़ा करके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, खूबसूरत लगेगा थोड़ा। इफ़ ए पॉजिटिव नंबर के व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 30% ऑफ इटसेल्फ, मतलब कि अपने का ही 30% लेना है, उसी से मल्टीप्लाई कर देना है, गिव्स ए नंबर विच इज़ 170% मोर देन द नंबर के का 170% मोर देना है, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ के निकालनी है, द नंबर के की क्या वैल्यू है। तो देखिए अगर के इज़ मल्टीप्लाइड बाई, ठीक है ना, के इज़ मल्टीप्लाइड बाई कितने से, 30% ऑफ इटसेल्फ, 30% कितना होता है 3/10, इटसेल्फ मतलब कि के से मल्टीप्लाई होगा, तो नंबर मिलेगा कि 170% मोर देन, 170% मोर देन का मतलब क्या होता है, 100 से 170% बढ़ा देंगे 100% से, तो कितना हो जाएगा 270, तो 270% हो जाएगा। 100% में अगर 170% बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 270%, 270% को हम लिख सकते हैं कितना, 27/10, ये हो गया 270%, परसेंटेज की वैल्यू 100, 0 से 0, 27/10 आ गया। तो क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पे 27/10, किसका, के का। तो बस हमारी इक्वेशन सॉल्व हो चुकी है, अब बस क्वेश्चन को सॉल्व करना बाकी है, हलवा क्वेश्चन है, बिल्कुल कुछ नहीं है इसमें। तो देखिए के से के कट गया, 10 से 10 कट गया, 3 नीम 27 हो गया, तो के की वैल्यू कितनी आ गई 9, आंसर। बस सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर इफ़ हाउ टैक्स
इफ़ का मतलब यदि होता है, अगर होता है। इफ़ हाउस टैक्स इज़ पेड बिफोर द ड्यू डेट, अगर मान लीजिए आपके घर में बिजली का बिल आया और वो कहता है भैया 10 दिन की ड्यू डेट है, तो इसका मतलब है कि बिजली का बिल आज आ गया, आपके पास 10 दिन का समय है, वरना आपको पेनल्टी लगेगी। ठीक है ना, ड्यू डेट का मतलब यही होता है। अब देखिए, इफ़ हाउस टैक्स इज़ पेड बिफोर द ड्यू डेट, वन गेट्स ए रिडक्शन ऑफ 12%। अगर कोई भी हाउस टैक्स अगर पे किया जाता है ड्यू डेट से पहले, तो उसे 12% का रिडक्शन मिलेगा। रिडक्शन का मतलब है डिस्काउंट मिल गया, खुशी की बात है। ऑन द अमाउंट ऑफ द बिल, बिल के अमाउंट में, मान लीजिए आपका 1000 रुपये का बिल है, उस पर 12% कम होता है। 12% कितना होता है? 120 रुपये। 1000 में 120 रुपये कम हो गया तो कितना बचा? 880 रुपये। 120 का आपको डिस्काउंट मिला, 880 आपने पे किया, 1000 रुपये बिल था आपका। अब देखिए, बाई पेइंग द टैक्स बिफोर द ड्यू डेट, अगर ड्यू डेट से पहले आप पे करते हैं तो आपको रिडक्शन मिलता है, डिस्काउंट मिलता है। कितने का? 2100 रुपये का। मतलब कि 12% की वैल्यू आपको दे दी, डिस्काउंट की वैल्यू आपको दे दी। तो पूछा द अमाउंट ऑफ हाउस टैक्स, बात हाउस टैक्स का अमाउंट बताना है आपको। तो सिंपल सी बात है, हाउस टैक्स का हम अमाउंट बता देंगे, सेकेंड्स नहीं लगेगा हमें। तो देखिए, हाउस टैक्स का अमाउंट, अगर 12% की वैल्यू 2100 है तो 1% कितना हो जाएगा? 2100 बटे 12, तो 100% कितना हो जाएगा? 2100 बटे 12 गुना 100। बस, अब हमें आपको यही कैलकुलेट करना है। क्या इसमें कोई परेशानी वाली बात दिख रही है आपको? मुझे तो नहीं दिख रही है, और मुझे नहीं दिख रही तो आपको भी नहीं दिखनी चाहिए। लीजिए, इसको थोड़ा छोटा छोटा कर देते हैं हम, ये छोटा हो गया। अब देखिए, 2100 गुना में 12/100, इसको हम एक और बार लिख लेते हैं। अब देखिए, 21 कट सकता है किसी से? हाँ, कट सकता है। 3 चौके 12, 3 सत्ते 21, 4 से 2 जीरो कट जाए कितने पे? 25 पे। तो 25 गुना 7 कितना होता है? 25 छिक्के कितना होता है? 150। 25 सत्ते 175, तो 175, ये 2 जीरो और आ गई, तो ये आ गया आपका हाउस टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, मैं आपको शॉर्टकट से भी बताऊंगा इसको। लेट सपोज हमारे पास हम एक आकृति ले लेते हैं अभी, ट्रायंगल की, सॉरी रेक्टेंगल की। तो इफ़ ए एंड बी आर टू फिक्स्ड पॉइंट्स, ए और बी एक दो फिक्स पॉइंट है कहीं पर, तो हमने ये ले लिया ए, ये हो गया ए, ये हो गया बी। तो ये एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर अपार्ट है, फिक्स्ड पॉइंट 5 सेंटीमीटर अपार्ट। एंड सी इज ए पॉइंट ऑन ए बी, सी ए बी पर कहीं स्थित है। सच डैट ए सी इज़ 3 सेंटीमीटर, ए सी की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। तो इफ़ ए सी को 6% बढ़ा दिया जाता है, ए सी इज़ इंक्रीज बाई 6%, देन लेंथ ऑफ बी सी ज्ञात कीजिए। तो बी सी कितने से कम हो गई, तो ये बताना कि कितने परसेंटेज आपकी कम हो गई है। तो सिंपल है, एक आकृति ली, ये लीजिए बन गई, ये ए है, ये बी है, बीच में कहीं पॉइंट सी है। पूरी की वैल्यू कितनी है? 5 सेंटीमीटर। अब कह रहा है ए सी अगर 3 सेंटीमीटर तो सी भी कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। 5 को हटा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अब कह रहा है कि अगर ए सी इज़ इंक्रीज बाई 6%, 6% बढ़ जाती है, तो 6% कितनी बढ़ेगी? ए सी कितनी है? 3। अब लेट सपोज आपकी हाइट 6 फीट है, अगर उसमें 1 फीट बढ़ा दी जाए तो कितनी हो जाएगी? 7 फीट। तो कितनी बढ़ी आपकी? 1 फीट ही तो बढ़ी। तो 3 का हमें 6% निकालना है, तो 3 का 6% बढ़ जाएगी हाइट, ठीक है। अब कह रहा है कि तो लेंथ ऑफ बी सी भी कितनी घट जाएगी। तो देखिए, अगर ए सी 3 सेंटीमीटर है, वो यहाँ पे इतनी बढ़ जाती है, कितनी बढ़ गई? 3 गुणा में 6% बढ़ गई। तो घटी कितनी है? इतनी तो घटी है, ये जितनी बढ़ गई बी सी उतनी घट गई, ये घट गई है बी सी में। तो कितने में से घटी है? 2 में से, क्योंकि 2 सेंटीमीटर थी पहले। तो 2 तिया 6, 3 तिया 9, 9% घट गई। घटने का मतलब है डिक्रीज़ हो गई, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब।
लगता है हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए यहाँ पे। 1 2 3 4 5, अच्छा मैं 5 ही क्वेश्चन लेके आया था। कोई बात नहीं, आगे मैं ज़्यादा क्वेश्चन लेकर आऊँगा आपके लिए। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर आपका कोई भी डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप उसमें जो भी डाउट है शेयर कीजिए। मैं आपको डिटेल्स में भी समझाऊंगा और ऐसे शॉर्टकट में भी समझाऊंगा, ताकि आपका क्वेश्चन जल्दी से जल्दी हो जाए। समझाने में टाइम लग सकता है लेकिन आपको करने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, धन्यवाद, ख्याल रखिए और अपनी मेंस की प्रिपरेशन जारी रखिए।